नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल @teaching.8 और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। और आइए, और ये जो सिलेबस चला रहा है ये यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो सबसे पहले होता है एचसीएफ, जानेंगे एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट का मतलब होता है कि दो संख्याओं में जो सबसे बड़ी पावर हो, ठीक है, वही कॉमन आएगा, वही एलसीएम में लिखा जाएगा। और एलसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब ये होता है कि छोटे से छोटा मल्टीपल भी एलसीएम में आ जाएगा। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91। तो माना ए बराबर कितना हो जाएगा 26 और बी बराबर 91, दो संख्याएं मान ली। अब देखिए इन दो संख्याओं का क्या निकालेंगे, पहले तो अभाज्य फैक्टर करिए। तो अभाज्य फैक्टर क्या करेंगे, 2 गुणा 13, फिर 91, 13 सत्ते 91 यानी कि 7 गुणा 13। तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इन दो संख्याओं में, ये देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो दो संख्याओं में 13 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13। अब एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम एक तो 2 आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा, इनकी गुणा करके। तो 13 सत्ते 91 और 91 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 निम 18, 182। कितना आया 182। अब ये कह रहा है एलसीएम कितना आया 182 आ गया। अब ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणा करें और उनका एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करें तो दोनों बराबर आएगा, ये कह रहा है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुणा b बराबर a कितना है 26 और b कितना है 91, इनकी गुणा करें। तो इनकी गुणा हम यहाँ पर कर लेते हैं, 91 की 26 से गुणा, तो 6 एकम 6 आ जाएगा, 6 निम 54, 2 एकम 2, 2 निम 18, 6 4 2 6, 8 और 5 13, 13 के 3 यहाँ से ले 2366 आ गया। तो इनकी गुणा करने पर क्या आया 2366, इनकी 2366। तो ए बी की गुणा करने पर क्या आया, दो संख्याओं की गुणा करने पर आया 2366। अब हम एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करते हैं। तो देखिए एचसीएफ गुणा एलसीएम, इनकी गुणा करो। तो एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182, गुणा करिए। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़िए 106, 106 का 6 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, देखिए दो संख्याओं की हमने गुणा की, दो संख्याओं की गुणा की, ठीक है, और एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करी, तो ये क्या आ गया, ये बराबर आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जांच होगी, क्या हो गई जांच, ये हमारी जांच होगी। तो इसी तरह से और अगला क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे। ऐसा करो, मान लो माना a बराबर 510 और b बराबर 92, दो संख्याएं मान, ठीक है। अब देखिए a के फैक्टर करिए, a के आवाज फैक्टर कर लो। मैं a के यहाँ पर आवाज फैक्टर कर लेता हूँ 510 के। तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
और 2 पंजे 10, 255। अब कितने से कटेगा? 5 से। 5 25, 5 5। अब कितने से कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब कितने से कटेगा? 17 से कटेगा, तो एक बार में कट गया। तो ए बराबर कितना आया? 510। ठीक है, तो ऐसा लिखो इसे 510 बराबर, इसके बाद फैक्टर लिखिए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब बी के करीब कर लो, इधर कर लेना 92। 2 से काटो तो 2 चौक 8, 2 छम 12, फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 से काटा तो एक बार में कट गया। तो देखिए 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। तो इसको क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2 गुणा 23। अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ बराबर इनका कॉमन देखिए क्या आ रहा है? एक तो 2 आ रहा है कॉमन, तो बस 2 ही एचसीएफ हो जाएगा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। इसके बाद एलसीएम को हम एलसीएम देखिए, तो एलसीएम में क्या करेंगे? एक तो 2 की पावर 2 आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 17 भी आ गया और 23 भी आ गया। कितना आ गया? 23 भी आ गया। अब इनकी कैलकुलेशन करिए, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 की 17 छक्का 102 जीरो और गुणा 23। अब इनकी गुणा कराओ तो कितना आएगा? 23 जीरो का 0, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, 23,460। एलसीएम कितना आया? 23,460 एलसीएम आया। अब देखिए हम दो संख्याओं की गुणनफल करेंगे, मतलब दो संख्याओं का गुणा करेंगे। तो दो संख्याएं हमने क्या मानी थी? तो दो संख्याओं की गुणा करो, या लिखेंगे जांच। अब जांच में हमने संख्याएं मानी थी ए बराबर 510, बी बराबर 92। ए बराबर कितना हो जाएगा? 510 और बी बराबर कितना है? 92। तो इनकी गुणा कराइए, यानी ए गुणा बी बराबर 510 गुणा 92। अब इनकी गुणा करो, देखो गुणा करने पर क्या आता है। तो मैं यहाँ पर कहीं पर गुणा कर लेता हूँ। 510 की गुणा कितने से? 92 से। तो 2 0 का 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 का 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 46,920। तो इनकी गुणा करने पर ए गुणा बी बराबर कितना आया? 46,920 आया। अब एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करिए, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, तो एचसीएफ की गुणा करेंगे तो एचसीएफ कितना है? 2 और एलसीएम कितना है? 23,460, 23,460 गुणा करिए तो 2 0 का 0, 2 6 12 की 2 फासले, 2 चौक 8 और 9, 2 3 6, 2 2 4। तो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? दोनों बराबर आ रहे। क्या आ रहा है? दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी हमारी संख्या दी है वो ठीक ठीक है संख्या। तो आगे इसी तरह से अगला क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन और देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम वाले। इनसे इससे आसान कुछ हो नहीं सकता, तो मेहनत करते रहिए। आसान है, कठिन नहीं है, सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट दिया है 336 और कितना दिया है? 54। अब देखिए इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो माना ए बराबर 336, बी बराबर 514। दो संख्याएं हमने मान ली, दो संख्या हमने क्या किया? मान लिया। अब देखिए दो संख्या जब हमने मान ली तो इनके क्या करेंगे? आभास फैक्टर। ए बराबर 336, तो 336 के क्या करेंगे? आभास फैक्टर करेंगे। 336 के आभास फैक्टर करेंगे, 2 से कट जाएगा। 1 2 12, 2 16, फिर 2 से काटा
2 × 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा तो 21 बाद में कटेगा, 3 से काटा 7 बाद में कटेगा, 7 से काटा 1 बाद में कटेगा। ये बराबर कितना हो गया, ये देखो 2 कै बार 4 बार, तो 2 की पावर 4 दे दो। अब 54 को करो तो 54 को भी मैं बाद फैक्टर कर ले रहा हूँ 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 बार में काटा, 3 से भाग दिया 27 को 9 बार में, फिर 3 से भाग दिया 9 को 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो b बराबर कितना हो गया 14। अब ये बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की पावर 3। अब क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों में क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में 2 नजर आ रहा है और एक 3 नजर आ रहा है, तो 2 3 6, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हमारा 6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर, अब इन दो संख्याओं का एलसीएम, तो हमने 2 की पावर क्या ले ली 4 ले ली, और 3 की पावर क्या ले ली 3 ले ली, और एक क्या बचा 7 बच गया, वो भी आ गया। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 27 गुणा 7। ठीक है, अब इनकी गुणा कराओ, तो ऐसा करो 16 की 27 से गुणा करा लो, तो 27 की 16 से गुणा करा लो, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2 2, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 432, 432 की फिर 7 से मल्टीप्लाई कराइए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 3 के फिर 22 का 2 हासिल 2, 7 चौक 28, 18 से 2 30, 3024। तो इनकी गुणा करने का क्या आया 3024 आ गया, तो एलसीएम कितना आया 3024 एलसीएम आया। अब दो संख्याओं जांच क्या करेंगे, जांच में ये करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए देखिए बच्चों जांच 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 में देखो, तो जांच में क्या है, जांच में हम क्या करेंगे बताओ बच्चों, तो जांच में हम क्या करेंगे ए गुणा बी, यानी ए गुणा बी, ए कितना है हमारा 336 और बी कितना है हमारा 54, इनकी गुणा करो, तो मैं यहाँ पर ये गुणा कर लेगा 336 की गुणा कर रहा हूँ 54 से, तो 4 से गुणा करिए, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 को 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 5 छक्का 30 जीरो हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, तो 4 4 8 3 11 का 1 हासिल 6 7 1 8 और 1 18144। तो ए गुणा बी करने पर क्या आया 18144 आ गया। ठीक है बच्चों, ये दो संख्याओं की गुणा करने पर क्या है 18144। अब देखिए बच्चों एचसीएफ गुणा एलसीएम, इनकी एचसीएफ कितना है, इनकी गुणा करने का कितना है, तो एचसीएफ आया 6 गुणा एलसीएम कितना है 3024 आया, 3024 आया बच्चों। तो देखिए 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 के 14 के 4 हासिल 1, 14 ही आ जाएगा, 6 3 18, तो 18144। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। इनके सारे पार्ट मैंने खत्म कर लिए, अब अगला नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा। क्वेश्चन तीसरा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित
एलसीएम क्या कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन दे रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो 12, 15 और 21 दे रहा है। अब इसको सॉल्यूशन करिए। देखिए सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, आसान है। देखिए तो 12 के पहले क्या करेंगे हम, आवाज गुणनखंड। तो 12 को काटो, तो 2 से काटो, 2 छक 12, 2 से भाग करिए 6 को तो 3 बार में कटेगा, 3 से तो 1 बार में। अब इसी प्रकार 15 के आवाज गुणनखंड करिए, तो 3 पंजे 15, 5 से 1 बार में कट गया। अब 21, 3 से भाग करो तो 7 बार में, और 7 से भाग करेंगे 7 को तो 1 बार में। तो 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 1। 15 को 3 गुणा 5, 21 को 3 गुणा 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ बराबर, तो इन दोनों में तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो एलसीएम, एलसीएम में छोटे से छोटा मल्टीपल भी आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 लीजिए, 2 की पावर 2 लीजिए, और एक 3 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 और 6 7 42, 420। तो एलसीएम कितना आ गया, 420 आ गया। बहुत ही अच्छा आंसर आया है, 420। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है 17, 23, 29। तो दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इनके आवाज फैक्टर करिए। तो 17 को क्या लिख सकता हूँ, 17 को क्या लिख सकता हूँ, 17 को लिख सकता हूँ 1 गुणा 17। 23 को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 23 लिख सकता हूँ। 29 को क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा 29 लिख सकता हूँ। आ रहा है बच्चों समझ में। देखिए अब एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 नजर आ रहा है, एचसीएफ आ गया। अगला देखिए एलसीएम निकालिए, तो ये 17 गुणा 23 गुणा 29 आ जाएगा बच्चों, समझ में आ गया। तो 17 की गुणा पहले करिए, 17 की गुणा 23 से करिए, करो या 23 की गुणा 17 से कर दीजिए। 3 सत्ते 21 का, 1 हाथ से 2 3 3 2 5, 17 दूनी 34 आ गया। तो 1 5 4 9, इसकी गुणा करिए 29 से, तो 9 एकम 9, 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 3 27 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 ने 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, तो 9 3 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 7 और 3 10 और 1 11। तो एलसीएम कितना आया बच्चों, 11,339। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अगर वैसे ये कठिन है नहीं, अगर आदमी मन बना ले तो ये आसान है, और मन से करेगा तो मन वाली चीज तो हमेशा आसानी से सॉल्व हो जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, दिया है 8 9 और 25। इसके आवाज फैक्टर करिए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनके गुणा में 1 लिख दो, 1 लिख दो, 1 लिख दो। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। जिसमें कॉमन नहीं होगा उसका आंसर 1 आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, और 5 की पावर 2 का मतलब है 25।
तो 9 अट्ठे 72, तो 72 गुणा 25, तो 25 की 72 से गुणा करो तो 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5 और 25 सत्ते 175, 175 और 5 180। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों 1800। तो ये बच्चों बताओ वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।